आज हम देखते हैं मूल्यांकन सिंबल्स के बारे में। मूल्यांकन सिंबल्स का प्रयोग करैक्टर टेबल के अंदर होता है। सबसे पहले आरएस मूल्यांकन के द्वारा ये दिए गए और इनका जो प्रयोग है वो कुछ रूल्स के बेसिस पे किया जाता है। वो हम देखते हैं कि ये रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वन डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन जो होते हैं वो ए या बी के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। तो जैसे ये जो C2E पॉइंट ग्रुप का करैक्टर टेबल है उसके अंदर 4 वन डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें 4 ही क्लास हैं और 4 ही वन डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। ये हम यहाँ से देख लेंगे, ये जो है ये वन डायमेंशनल है, ये भी वन डायमेंशनल है, ये भी वन डायमेंशनल है और ये चौथा रिप्रेजेंटेशन भी वन डायमेंशनल है। तो 4 वन डायमेंशनल इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है इसके अंदर C2E पॉइंट ग्रुप की करैक्टर टेबल में। इसी प्रकार C3E पॉइंट ग्रुप की करैक्टर टेबल जब हम बनाते हैं क्योंकि इसमें 3 क्लास हैं, इसलिए 3 ही इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। जितनी क्लासेज होती है उतने ही संख्या में इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, हम ये जानते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो रिप्रेजेंटेशन है टाउ 1 ये 1D मतलब वन डायमेंशनल है। ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी वन डायमेंशनल ही है और ये जो तीसरा रिप्रेजेंटेशन है ये 2 डायमेंशनल है। तो वन डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन जहां भी आएगा तो उसमें हम ए या बी का प्रयोग करेंगे। 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ई से उसको दर्शाएंगे। जैसे ये 2 डायमेंशनल है तो हम यहाँ इसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी वन डायमेंशनल को ए या बी से दिखाएंगे, ए कहाँ आएगा और बी कहाँ आएगा हम ये देखते हैं। और अगर 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हम करते हैं। अब हम देखिए ए का प्रयोग कब होगा और बी का प्रयोग कब होगा ये देख लेते हैं। जब वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू CN हो, यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में अगर सिमेट्रिक हो, इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं काई CN इज इक्वल टू प्लस के अंदर 1 है, मींस सिमेट्रिक। ऐसी स्थिति में हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये वाला रिप्रेजेंटेशन देखिए, इसको समझिए। ये वाला रिप्रेजेंटेशन है, ये जो ऑपरेशन है इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट के अंदर ये सिमेट्रिक है, यहाँ प्लस का निशान है इसलिए ये सिमेट्रिक है। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे ए। इसी प्रकार ये वाला ऑपरेशन देखिए, ये वाला ऑपरेशन इसके अंदर है, इसमें भी ये जो है यहाँ पे ये प्लस का निशान है यहाँ पे, इसलिए यहाँ हम ए ही यूज करेंगे इसके अंदर, यानी ये सिमेट्रिक है विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन। इसी प्रकार ये थर्ड रिप्रेजेंटेशन है, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। इसके ये जो रिप्रेजेंटेशन है थर्ड, ये इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में एंटी सिमेट्रिक है। देखिए माइनस का निशान है, अगर इसका कैरेक्टर माइनस में है मींस एंटी सिमेट्रिक, तो हम बी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसी प्रकार इसमें देखिए फोर्थ रिप्रेजेंटेशन के अंदर यहाँ -1 है, तो हम क्योंकि ये एंटी सिमेट्रिक है विद रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस दिस ऑपरेशन, तो यहाँ भी हम बी का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम इस C2E पॉइंट ग्रुप के अंदर ए कहाँ लिखेंगे बी कहाँ लिखेंगे देख सकते हैं। इसमें देखिए इसके अंदर ये 2 वन डायमेंशनल इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं और इसमें हम देखें तो ये जो है ये इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, इसलिए हम यहाँ ए का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार ये सेकंड जो वन डायमेंशनल ऑपरेशन है रिप्रेजेंटेशन है, इसके अंदर भी ये इसके विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन ये सिमेट्रिक है, इसलिए यहाँ भी हम ए का प्रयोग करेंगे। इस तरह से ए, बी, ई और टी का प्रयोग किया जाता है। ये हमें देखना पड़ता है कि ये किस टाइप की रिप्रेजेंटेशन है, 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। देखिए सबस्क्रिप्ट 1 और सबस्क्रिप्ट 2 कब लगाते हैं? 1 तब लगाते हैं जब वो रिप्रेजेंटेशन सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू C2 परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस,
जो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसके परपेंडिकुलर अगर C2 एक्सिस प्रेजेंट है और वो जो रिप्रेजेंटेशन है उस C2 के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, उस स्थिति में हम 1 लगाते हैं। और सबस्क्रिप्ट 2 जब लगाते हैं जब वो एंटी सिमेट्रिक हो उस C2 एक्सिस के जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। एग्जांपल देखिए, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल देख लीजिए, ये जो C2V पॉइंट ग्रुप है, वाटर के अंदर C2V पॉइंट ग्रुप होता है और इसमें देखिए ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है C2Z और इसके परपेंडिकुलर कोई एक्सिस C2 एक्सिस है या नहीं है, देखते हैं, नहीं है। इसलिए फिर ऐसी स्थिति में इसमें क्या, अगर ऐसी एक्सिस होती तो उस एक्सिस को हम कंसीडर करते, और अगर मान लीजिए ये एक्सिस नहीं है तो हम फिर वर्टिकल प्लेन देखते हैं। ऐसी स्थिति में हम वर्टिकल प्लेन देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसी C2 एक्सिस नहीं है परपेंडिकुलर, तो हमें वर्टिकल प्लेन देखना पड़ेगा। और ये हम देखेंगे कि हम सबस्क्रिप्ट 1 लगाएंगे यदि वो जो रिप्रेजेंटेशन है उस वर्टिकल प्लेन के उस सिमेट्री मतलब उस विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन, वर्टिकल प्लेन वाला जो ऑपरेशन है उसके सिमेट्रिक हो। अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये प्लेन हम देख रहे हैं और ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है इस वाले प्लेन के रेस्पेक्ट में ये जो ऑपरेशन है प्लेन वर्टिकल प्लेन का, इस वाले ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक है, इसलिए हम यहाँ सबस्क्रिप्ट 1 लगाएंगे। अब यहाँ सेकंड वाला रिप्रेजेंटेशन देखिए, इसके अंदर ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है ये इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में एंटी सिमेट्रिक है, इसलिए हम यहाँ 2 लगा देंगे। इसी तरह से हम आगे देखते हैं, ये जो ऑपरेशन है ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लगाएंगे। और ये देखिए ये एंटी सिमेट्रिक है, ये हम यहाँ 2 लगाएंगे। इस तरह से हम सबस्क्रिप्ट 1 और 2 का प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए C3V पॉइंट ग्रुप की कैरेक्टर टेबल, इसके अंदर ये देखिए इसके अंदर भी परपेंडिकुलर C2 एक्सिस नहीं है। जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल में हम देखें, अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर परपेंडिकुलर C2 एक्सिस नहीं है, तो हमें वर्टिकल प्लेन देखना पड़ेगा। फिर इसमें भी हम वर्टिकल प्लेन कंसीडर करेंगे सबस्क्रिप्ट के प्रयोग के लिए। अब देखिए वर्टिकल प्लेन जो है ये जो ऑपरेशन है इसके रेस्पेक्ट में ये वाला रिप्रेजेंटेशन सिमेट्रिक है, तो इसमें सबस्क्रिप्ट 1 का प्रयोग किया जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन एंटी सिमेट्रिक है, इसलिए हम यहाँ 2 का प्रयोग करेंगे। इस तरह से सबस्क्रिप्ट 1 और 2 का प्रयोग किया जाता है। ये इस तरह से किया जाता है। अब कभी-कभी देखते हैं हम कि प्राइम लगा देते हैं इस तरह से, जैसे ये सिंगल प्राइम, जैसे यहाँ डबल प्राइम लगा हुआ है, किसी के सिंगल प्राइम लगा हुआ है। ये कब लगाते हैं? ये सिंगल और डबल प्राइम हम जब लगाते हैं जब वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिग्मा एच, ये वाला कई बार ऑपरेशन होता है, ये ऑपरेशन होता है, हमने देखा हॉरिजॉन्टल प्लेन कई मॉलिक्यूल्स के अंदर ये होता है। तो इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में अगर वो रिप्रेजेंटेशन सिमेट्रिक हो तब हम सिंगल प्राइम लगाएंगे। अगर सिमेट्रिक है विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन कोई रिप्रेजेंटेशन, तो हम क्या लगाएंगे? सिंगल प्राइम। इस तरह से लिखेंगे सिंगल प्राइम। और अगर एंटी सिमेट्रिक है इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में तो हम डबल प्राइम लगा देंगे इस तरह से। तो अगर सिमेट्रिक है इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में तो सिंगल प्राइम यूज करते हैं, और अगर एंटी सिमेट्रिक है तो हम डबल प्राइम यूज करते हैं। कभी कभी हम ये देखेंगे कि कैरेक्टर टेबल में इस तरह से जी, स्मॉल जी लिखा हुआ होगा या स्मॉल यू लिखा हुआ होगा। ये जर्मन वर्ड है जीरेट अनजीरेट। तो ये हम कब यूज करते हैं? जब मॉलिक्यूल के अंदर इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट हो। इन्वर्जन सेंटर, इन्वर्जन ऑपरेशन होता है कई बार जब कैरेक्टर टेबल बनाते हैं तो उसमें इन्वर्जन ऑपरेशन भी आता है। और जब ये जो कोई रिप्रेजेंटेशन उस ऑपरेशन के
जो इन्वर्जन ऑपरेशन है उसके उसके रेस्पेक्ट में अगर सिमेट्रिक हो तो हम ये जी प्रयुक्त करते हैं, और अगर एंटी सिमेट्रिक है तो हम स्मॉल यू प्रयुक्त करते हैं। इस तरह से ये मॉडिकल सिंबल्स हैं जिनका प्रयोग करेक्टर टेबल बनाने के अंदर किया जाता है।